तो दोस्तों अब देखो वेक्टर की सीरीज़ में आ गया फोर्स में क्या है, इट इज़ ए पुश और पुल। वो तुम्हें पता ही है, इस खाली डेफिनेशन है ये फिजिक्स में, मतलब इसका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। डेफिनेशन तो बना के भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखो तो बेटर रहेगा। मतलब ये एक पुश और पुल है, खिंचाव या फिर धक्का है, जो कि क्या करता है, पोजीशन, डायरेक्शन या फिर शेप को भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। लेकिन जो शेप को चेंज करता है ना, तो रिजिड बॉडी का शेप तो चेंज होता नहीं है, ये हमने माना था। तो अगर शेप चेंज हो रहा है तो नॉन रिजिड हो जाती है और डिफॉर्मेबल होती है। उसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं पढ़ते हैं, उसके लिए अलग से एक बनाया गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, जहाँ पे डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे तो डिफॉर्मेबल बॉडी आएगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं आएगा वो। अब काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में क्या है, वेलोसिटी काइनेमेटिक्स मतलब मोशन पैरामीटर लेंगे विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, जो बताया था मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन। अब क्या है वेलोसिटी, अगर स्पीड प्लस डायरेक्शन ले लोगे तो वेक्टर बन जाएगा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर डी अपॉन टाइम। वेक्टर डी क्या है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ए बी जो है वेक्टर डी हो गया डिस्प्लेसमेंट। कर्व पाथ में जो, अगर कर्व पाथ के अलॉन्ग जाओगे जिसे ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगी। अब एक आता है पोजीशन वेक्टर क्या है, जो हम रेफरेंस सेट कर रहे हैं ओरिजिन, वहाँ से किसी भी समय पार्टिकल का जो वेक्टर है जोड़ने वाला पोजीशन वेक्टर है। जैसे अभी r1 है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ चली गया, तो अब पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर r होता है, जैसे यहाँ r1 यहाँ r2, तो r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r2, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर r1। अब ये ख़त्म हो गया। अब अगला देखते हैं एक्सीलरेशन। ये क्या है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसे आप ऐसे लिख दो डी वी बाई डी टी, है ना, डी वी बाई डी टी, ये बताता है एक्सीलरेशन। अगला क्या है, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, इसे समझना, इसको कैसे लिया जाए और इसको लेने की जो ट्रिक है सबसे ईजी है। ये क्या है, ये तब आता है पिक्चर में जब कोई भी फोर्स जो है किसी ऐसे पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा हो जिसके अबाउट रोटेशन की टेंडेंसी जनरेट हो सके, मतलब कि हो सकता है रोटेशन वहाँ पे। अब जैसे ही फोर्स है, ये एफ फोर्स था, एफ इधर की ओर, तो ये लग रहा था आर डिस्टेंस पे, तो आप क्या करो, इसके कंपोनेंट कर लो, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा तो वहीं से पास हो जाएगा, तो उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस क्या है, जीरो। और एफ साइन थीटा की जो डिस्टेंस है आर है, तो मोमेंट हो गया आर क्रॉस एफ। ये वेक्टर नोटेशन है, ऐसे देख लो। देखो राइट हैंड रूल बताया था, ये राइट हैंड है मेरा, ये वेक्टर आर है, वो वेक्टर एफ है। ऐसे घुमाओ तो ऊपर की ओर आ रहा है और दिख भी रहा होगा, जो कर्ल जा रही है ऐसे जा रही है, यानी रोटेशन की टेंडेंसी जो है काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है फोर्स की वजह से। और एफ कॉस थीटा की वजह से क्या है, जीरो मोमेंट है। एफ साइन थीटा की वजह से क्या है, एफ साइन थीटा इंटू आर, तो एफ आर साइन थीटा। तो जो है थंब आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, ये आर इधर की ओर है, इधर की ओर आर क्रॉस एफ जब करोगे तो ऊपर की ओर आ रहा है और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है। तो ये देख लिया होगा आपने, ये लिख दिया है मैंने सेम चीज़, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, क्लियर दिखा देता हूँ। ये है, इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना, बहुत ज़रूरी है मूवमेंट। और जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से ही पास हो रही, जीरो मोमेंट और परपेंडिकुलर है, तो F इंटू आर सिंपल। तो कोई भी फोर्स को रिजॉल्व करके करा करो, इजी पड़ेगा। टॉर्क क्या है, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर टी, ये एक मूवमेंट ही है, बस ये तब आता है पिक्चर में जब कहीं पे पावर ट्रांसमिशन हो रही हो। टॉर्क एसोसिएटेड होता है पावर से। जैसे टरबाइन शाफ्ट में क्या होता है, पावर का आउटपुट मिलता है, तो लेकिन वो घूमती है, तो वहाँ लग तो मूवमेंट ही रहा है, लेकिन मूवमेंट जो है टॉर्क कहलाता है। टॉर्क जो है मूवमेंट की कैटेगरी में ही आता है, और पावर ट्रांसमिशन होनी चाहिए तब टॉर्क कहा जाएगा। और टॉर्क को हम मेनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, वहाँ एक टॉपिक आता है टॉर्सन टॉपिक आता है, उसमें पढ़ते हैं इसे, तो वहीं पे बताऊँगा। धन्यवाद, समझ आ गया होगा। आज के लिए शुभारंभ के लिए काफ़ी है, देख लो, शुभारंभ करने के लिए काफ़ी था इतना। ये एक बार फिर देख लो ऊपर को, फिर ये एक्सेलरेशन में आ गया, ये नीचे मूवमेंट में आ गया, और ये लास्ट आ गया अगले पेज में आ गया टॉर्क टी। ये देखो सही हो गया फिर। धन्यवाद।